डेल कार्नेगी के शहरा आफाक किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के लाजवाल उसूलों की इस वजाहत में खुशामदीद। चलें मिलकर इन राजों को जानते हैं जो किसी की भी जिंदगी बदल सकते हैं। कभी सोचा है कि अच्छी नीयत के बावजूद भी बात क्यों बिगड़ जाती है? ये एक ऐसा मसला है जिसका सामना हम सबको कभी ना कभी होता है। हम सब चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात अच्छे हों, लेकिन अक्सर जाने अनजाने में हमसे कुछ ऐसा हो जाता है जो हमें अपने मकसद से दूर कर देता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि तकरीबन 100 साल से इस मसले का एक बहुत ही ताकतवर हल हमारे पास मौजूद है। डेल कार्नेगी की ये किताब सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी गाइड है जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगियों में हकीकी तब्लीगी पैदा की है। कार्नेगी ने एक बहुत बुनियादी सच्चाई को समझा था कि कामयाबी सिर्फ टेक्निकल नॉलेज का नाम नहीं है। असल कामयाबी तो इस बात में छुपी है कि लोगों को कैसे समझा जाए और उनके साथ कैसे चला जाए। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में ये बात पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गई है। तो आइए इस सफ़र का आगाज करते हैं। आज हम इस किताब के 3 बुनियादी सुतूनों को समझेंगे। पहला, लोगों के साथ पेश आने का फ़न। दूसरा, लोगों का दिल जीतने के राज। और तीसरा, एक ऐसा लीडर बनने का तरीका जो दूसरों को मुतासिर कर सके। चले पहले कदम की तरफ बढ़ते हैं। ये वो बुनियाद है जिस पर हर रिश्ते की इमारत खड़ी होती है, लोगों से बर्ताव का फन। कार्नेगी एक बहुत ही दिलचस्प मिसाल देते हैं। वो कहते हैं, अगर शहद चाहिए तो मक्खियों के छत्ते पर लात मत मारें। ये एक सादा सी बात है, लेकिन इसमें इंसानी फितरत का एक बहुत गहरा राज छुपा हुआ है। पहला और सबसे अहम उसूल, तनकीद, मुज़म्मत और शिकायत से बचें। क्यों? क्योंकि जब किसी पर तनकीद की जाती है ना, तो उसका दिमाग फ़ौरन डिफेंस मोड में चला जाता है। वो अपनी गलती मानने के बजाय अपनी इज्जत नफ्स बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। और नतीजा क्या निकलता है? नाराज़गी, फासले और कोई मुस्बत तब्दीली नहीं आती। आइए एक हकीकी मिसाल देखते हैं। एक फैक्ट्री का सेफ्टी कोऑर्डिनेटर इस बात से बड़ा परेशान था कि मजदूर हेलमेट नहीं पहनते थे। वो रोज उन पर चीखता चिल्लाता, उन्हें कवानीन याद दिलाता। और होता क्या था? जैसे ही वो वहां से हटता, हेलमेट भी सरों से उतर जाते। मतलब उसकी कोशिश मुकम्मल तौर पर नाकाम थी। फिर उस कोऑर्डिनेटर ने अपनी अप्रोच बिल्कुल बदल दी। उसने गुस्से के बजाय हमदर्दी से काम लिया। उसने मजदूरों से पूछा, दोस्तों, क्या ये हेलमेट पहनने में मुश्किल होती है? और फिर मुस्कुराकर कहा, ये सिर्फ एक उसूल नहीं है, ये आप सबकी हिफाजत के लिए है। और इस छोटी सी तब्दीली का नतीजा हैरान कुन था। मजदूरों ने न सिर्फ खुशी खुशी हेलमेट पहनना शुरू कर दिए, बल्कि उनके दिल में कोऑर्डिनेटर के लिए इज्जत भी बढ़ गई। यही है तनकीद से बचने और समझदारी से काम लेने की असल ताकत। तो हमने ये तो सीख लिया कि क्या नहीं करना। अब आइए इस दिलचस्प हिस्से की तरफ, जहां हम ये सीखेंगे कि लोगों का दिल कैसे जीता जाए और उन्हें अपना दोस्त कैसे बनाया जाए। यहाँ 2 ऐसे उसूल हैं जो इतने सादा हैं कि हम अक्सर उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन उनकी ताकत नाकाबिले यकीन है। पहला, एक हकीकी और अच्छा सुनने वाला बने। और दूसरा, ये याद रखें कि किसी भी शख्स का नाम उसके लिए दुनिया की सबसे मीठी और अहम आवाज़ है। गौर से सुनना किसी जादू से कम नहीं है। किताब में एक ऐसे कस्टमर की कहानी है जो फ़ोन कंपनी पर आग बबूला था। वो चीख रहा था, धमकियां दे रहा था और किसी की एक बात सुनने को तैयार नहीं था। कंपनी के एक नुमाइंदे ने एक गैर मामूली काम किया। उसने तकरीबन 3 घंटे तक सिर्फ खामोशी और हमदर्दी से उस कस्टमर की हर एक बात सुनी, और फिर जादू हो गया। वो गुस्से वाला कस्टमर न सिर्फ पुरसुकून हुआ, बल्कि उसने अपने सारे बिल अदा किए और कंपनी का सबसे बड़ा हमायती बन गया, सिर्फ सुनने की ताकत से। और नाम की ताकत, उसे कभी कम मत समझें। जिम फार्ले नाम के एक सियासतदान 50,000 लोगों को उनके पहले नाम से पुकार सकते थे। और यही वो काबिलियत थी जिसने फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट को व्हाइट हाउस तक पहुंचाने में मदद की। जरा सोचिए, जब कोई हमारा नाम याद रखता है तो कैसा महसूस होता है? हमें अपनी अहमियत का एहसास होता है। और अब हम पहुंचे हैं सबसे मुश्किल चैलेंज की तरफ। एक हकीकी लीडर कैसे बना जाए? एक ऐसा लीडर जो लोगों को बदल सके, लेकिन उन्हें नाराज या दिलबर्दाश्त किए बगैर। एक लीडर का काम ही लोगों की सोच और रवैयों में तब्दीली लाना है।
لیکن سیدھی تنقید کرنا یا غلطی نکالنا تو آگ سے کھیلنے جیسا ہے۔ اس سے دوست نہیں بنتے، دشمن بنتے ہیں۔ تو پھر وہ کون سا راستہ ہے جو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے؟ کارنیگی کا اصول بہت سادہ اور مؤثر ہے۔ بات ہمیشہ مخلصانہ تعریف سے شروع کریں۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے ایک ماہر حجام شیو کرنے سے پہلے چہرے پر نرم صابن لگاتا ہے تاکہ جلد تیار ہو جائے۔ تعریف ایک شخص کو ذہنی طور پر تیار کرتی ہے کہ وہ اگلی بات کھلے دل سے سنے۔ امریکی صدر کیلوین کولج اس فن کے ماہر تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنی سیکرٹری سے کہا، آج آپ کا لباس بہت شاندار لگ رہا ہے۔ جب وہ تعریف سن کر خوش ہوئیں تو انہوں نے بہت نرمی سے مزید کہا، اور اگر آپ اپنی تحریر میں پنکچویشن کا تھوڑا زیادہ خیال رکھیں تو آپ کا کام بھی اتنا ہی شاندار ہو جائے گا۔ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے انہوں نے اپنا پیغام پہنچا دیا بغیر کسی کو ٹھیس پہنچا۔ اور اس کا ایک بہت ہی آسان تکنیکی راز ہے، لفظ لیکن کو اپنی گفتگو سے نکال کر اس کی جگہ اور کا استعمال کریں۔ جب کہا جاتا ہے آپ نے بہت اچھا کام کیا لیکن، تو پہلی تعریف فوراً کینسل ہو جاتی ہے۔ اس کے بجائے کہیں آپ نے بہت اچھا کام کیا اور اگر اس میں یہ ایک چیز بھی شامل کر لیں تو یہ بہترین ہو جائے گا۔ دیکھیں یہ کتنا مثبت محسوس ہوتا ہے۔ تو آئیے آج کے اس سفر کے 3 سب سے قیمتی سبق ایک بار پھر دیکھ لیں۔ پہلا، تنقید کرنے کے بجائے سمجھداری سے کام لیں۔ دوسرا، ایک اچھا سننے والا بن کر اور لوگوں کے نام یاد رکھ کر ان کے دلوں میں جگہ بنائیں۔ اور تیسرا، اگر کسی میں تبدیلی لانی ہے تو بات ہمیشہ تعریف سے شروع کریں۔ یاد رکھیں، علم طاقت نہیں ہے، علم کا استعمال اصل طاقت ہے۔ یہ اصول صرف جاننے کے لیے نہیں بلکہ اپنانے کے لیے ہیں۔ اصل تبدیلی تب شروع ہوتی ہے جب پہلا قدم اٹھایا جاتا ہے۔ تو خود سے پوچھیں، آج وہ کون سا ایک اصول ہے جسے اپنی زندگی کا حصہ بنا کر ایک بہتر کل کی بنیاد رکھی جائے گی؟